नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के सामने जो है मॉडल पेपर है उत्कर्ष के। और इसके अलावा उत्कर्ष के कई सारे मॉडल पेपर लेवल 1 और लेवल 2 के इस यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। लेवल 1 के ले लीजिए चाहे लेवल 2 के आप ले लीजिए, सभी के आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे उत्कर्ष के। और दूसरी अगर आपको कलाम के चाहिए, परिष्कार के चाहिए, सभी को आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा भी और भी मॉडल पेपर चाहिए और भी जो भी कोचिंग वगैरह है उनके, तो आप जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, पूरे कोचिंग्स के पीडीएफ सहित, आपको आंसर की सहित आपको सब कुछ मिलेंगे। तो आप जाइए वहाँ पर और उसको ज्वाइन कीजिए। जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं आप तक पहुँचा दूँगा। और अभी भी कुछ एक चीज़ें अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो आप जाकर उनको ज्वाइन कीजिए, उनको पेपर दीजिए। बाकी उत्कर्ष की जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, आप इससे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और रोज़ इससे जुड़िए, आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर किसी को टाइम लग रहा है तो वो वीडियो को रोक के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि 150 क्वेश्चन करवाने हैं कम से कम टाइम में। आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को ज़रूर देखें। अभी पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं है? तो गग्गर जो है अर्ध शुष्क में है, लूणी बेसिन अर्ध शुष्क में है, और नागौर उच्च भूमि अर्ध शुष्क में है। और जो ये सी वाला ऑप्शन है, अकलवुड पार्क, ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर पूर्ण रूप से जो है वो शुष्क प्रदेश है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इराऊ जिस नदी की सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर बताइए फटाफट से। तो उस माही नदी की सहायक नदी है इराऊ नदी। कौन सी नदी की? माही नदी की। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आंसर होगा जंतर मंतर को। कौन से स्मारक को? जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो जल्दी इसका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 उष्ण शुष्क जो है वो कोपेन के अनुसार BWHW है। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जिला या वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 में। तो सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत है, वो आंसर बताना है। तो सीता माता का जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है। चलिए आगे वाला देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखें, जो ए है वो बांसवाड़ा में है। सिलीसेड कहाँ पर है? सिलीसेड है अलवर में। इसके बाद में जो है ये जवाहर सागर बीकानेर में है। गजनेर जो है वो कोटा में है। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। और ये आंसर ये सही लग रहा है मेरे को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये उत्तर बताइए जल्दी से। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो कई लोग 1 नवंबर को करेंगे, कई लोग जो है वो 30 मार्च को करेंगे, कई लोग जो है 26 जनवरी को करेंगे। तो ये ज़्यादा जो है वो मैं आप सभी को बता दूं, 26 जनवरी को तो जो है गणतंत्र दिवस आता है, और 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस आता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 1 नवंबर को जो है एकीकरण दिवस आप कह सकते हैं। 30 मार्च जो है राजस्थान का स्थापना दिवस है। तो 30 मार्च को क्या है? राजस्थान को स्थापना दिवस
दिया जाता है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक आरक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह कौन सा जिला है? प्रश्न नंबर 8 का जो है वो चित्तौड़गढ़ है। आगे प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा है, ये आपको बताना है। तो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अधिकांश भाग में लाल व लोमी मृदा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये आपको बताना है जल्दी से। फसलें व उनकी किस्में, माही कंचन किसकी है? वराह लक्ष्मी। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी फसल की किस्म सही नहीं है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 में। तो जो डी है चावल की वराह लक्ष्मी नहीं है, ये उत्तर आपको ध्यान में रखना है। बाकी चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक रहा? तो 2011 के अनुसार घनत्व आपको बताना है। तो जयपुर और भरतपुर का जो घनत्व है वो 500 से ज़्यादा रहा है, मतलब क्षेत्रफल कम जनसंख्या ज़्यादा, 1 वर्ग किलोमीटर में 500 से अधिक लोग। मनखारो मेड़ों का संबंध किस जनजाति से है? मनखारो मेड़ो कौन सी जाति से संबंधित है? फटाफट बताना है प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। तो ये है गरासिया जनजाति से मनखारो मेड़ो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 आगे देखते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का भंडार है? तो खनिजों का भंडार बताना है आपको। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है जो 82 खनिजों के भंडार हैं टोटल, और 57 प्रकार के खनिज जो हैं खनन किए जाते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो ये बताइए प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। तो इसका जो गठन था वो किया गया था वर्ष 1985 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर अक्टूबर 2000 के अंदर जो है इस योजना का प्रारंभ हुआ था या शुरुआत हुई थी। आगे देखें, टांका साधन है किसका? टांका साधन किसका है? तो टांका साधन है वर्षा जल के संग्रहण करना, टांका उसको बोलते हैं। पूर्वी मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी बताइए। पूर्वी मैदान से संबंधित, पूर्वी मैदान कहाँ पर है तो वो बताना आपको। तो इसका जो असत्य कथन है वो ये है कि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल, बाणगंगा, मीठड़ी एवं गंभीरी नदी है। बिल्कुल गलत है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखें। माता सुकव कपूरड़ी खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बताइए जल्दी से। तो कोयला खनिज के लिए ये खाने जानी जाती है। प्रश्न नंबर 19, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है, ये फटाफट बताइए। 19वें का डी आंसर होगा। यहाँ उत्खनन 8 स्तरों तक किया जाता है। आगे चलते हैं। ताम्र नगरी के नाम से विख्यात सभ्यता स्थल है। 20वें प्रश्न का उत्तर है वो है आहड़ सभ्यता। 21वां प्रश्न देखिए। डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा तथा सीवी वेद का राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मत बताइए। तो 21वें का उत्तर है वैदिक आर्यों की संतान इन्होंने बताया था। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह का शासनकाल कितने वर्ष रहा? तो इनका शासनकाल 1 ही वर्ष रहा था, और वो 1 वर्ष कब था? वो 1 वर्ष था 1302 से 1303 में। 1303 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो फटाफट 23 का आंसर बताइए। ये पृथ्वीराज विजय में इसका उल्लेख मिलता है, वेरीगढ़ शत्रु शराणक। और राठौड़ों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? राठौड़ों के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, और वो है पहला ही कथन। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें चंद्रवीर माना है, चंद्रवंशी। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? तो 25वें का उत्तर है 1637 में। जैसलमेर का वह शासक जिसने नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की थी? फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर हर राय ने। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय शासन के अंतर्गत अक्ष पटलिक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य था?
जल्दी बताइए 27 का। तो 27 का आंसर है राज्य के आयव्यय का ब्यौरा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की विभिन्न रियासतों में उनके शासकों को सम्मिलित कीजिए। जल्दी बताइए रियासत वो उनके शासक डूंगरपुर की रियासत के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? धौलपुर के कौन थे? जल्दी आपको बताना है। उदय सिंह थे धौलपुर के। चलिए फटाफट बताइए। उदय सिंह भरतपुर के थे, मतलब डूंगरपुर के कौन थे? डूंगरपुर के थे उदय सिंह। और उसके बाद में जो थे झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के धौलपुर के भगवंत सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह हो गए। सिरोही के कौन थे? सिरोही के बाकी बचे शिव सिंह। तो ये चीज़ अब कर लीजिए, इसमें कौन सा उत्तर सही मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है सी आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं 29 में। 29 का वर्ष 1921 में देवली रेजिमेंट और एलिनपुरा रेजिमेंट समाप्त कर, तो इसका उत्तर होगा मीणा कोर। मीणा कोर, ठीक है। आगे 1897 ईस्वी में बिजौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्युभोज अवसर पर कौन से गांव में? गिरधरपुरा गांव में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। राजपुतना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब व कहाँ आयोजित किया गया? जल्दी बताइए। तीसरा अधिवेशन कहाँ किया गया? मार्च 1920 में अजमेर में। आगे चलो, मत्स्य जनपद का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य जनपद का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? करौली महाराजा को। आगे चलो प्रश्न नंबर 33। इसमें मोहन वीणा के आविष्कार पंडित विश्वनाथ जो थे वो किस जिले में जन्म हुआ था? जयपुर में। आगे चले प्रश्न नंबर 34 को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी से पढ़िए। इसका उत्तर कौन सा जो है बिल्कुल सही कथन लग रहा है, तो ये आपको बताना है सत्य कथन को। प्रश्न नंबर 34। तो मेरे ख्याल से प्रश्न नंबर 34 में ये जो सभी कथन है ये सत्य है। आगे चलें प्रश्न नंबर 35। झाली रानी का मलानिया मामादेव तालाब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौर की छतरी प्रसिद्ध स्मारक किस दुर्ग पे बने हुए हैं? तो फटाफट 35 का उत्तर आपको बताना है। मेरे हिसाब से कुंभलगढ़ दुर्ग है। आगे चलते हैं किस शैली के भित्ति चित्र में अजारा की ओवरी मोती महल आदि देखने को मिलते हैं? और 36 में जो आंसर होगा वो होगा देवगढ़ शैली। आगे चले 37 में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को चयन कीजिए। तो इसका असुमेलित जो अंग है, जो ऑप्शन है वो है अर्जुन देव चारण। आगे चले शेखावटी कुचामन परबसर डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यवसायी लोग नृत्य। 38 में आंसर होगा कच्ची घोड़ी। आगे चले 39 फटाफट पढ़िए और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। डी इसका आंसर होगा गणगौर। क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी इसलिए करना है क्योंकि 150 प्रश्न करने हैं कम समय में। प्रश्न नंबर 40 को रोक के एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये ऑप्शंस को पूरों को पढ़ लीजिए। ये 4 ऑप्शंस प्रश्न नंबर 30, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 40 का? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए व बी दोनों सही है इसमें। आगे चलते हैं 41 में। चार बेत लोकनाट्य का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 41 में करीम खां। 42 में आंसर फटाफट बताइए। इसके पाँव में, ठीक है, पहने जाते हैं। 43 में बताइए। 43 में आंसर क्या होगा? तेजा जी, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित 44 में आंसर होगा, सॉरी 44 में आंसर ये नहीं होगा। 44 में आंसर होगा हनुमान जी का मेला नाथ द्वारा। कृपाल सिंह शेखावत 45 का आंसर बताइए। ब्लू पोट्री। 46 मेवाड़ महाराणा राज सिंह का त्रिमुखी। 47 का होगा जच्चा। 48 का आंसर बताइए। रोक लीजिए अगर किसी को टाइम लग रहा है। दशहरा। 49 का आंसर होगा फड़ चित्रण में। 50 का आंसर होगा, जल्दी बताइए और कमेंट में बता देना
कमेंट में ज़रूर बता देना किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 50 का आंसर बताइए जल्दी से देख के। 50 का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं 51। 51 का आंसर होगा अनुच्छेद 159 में। 52। 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा अनुच्छेद 212 विधानमंडल में। 53 का आंसर बताइए। 53 का आंसर होगा दिव्यांश सिंह पंवार। 54 टोक्यो पैरालंपिक 2021 इसका स्वर्ण पदक इसका आंसर हो जाएगा। 55 में असुमेलित विकल्प की पहचान। 55 में जो है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में असुमेलित विकल्प का चयन। असुमेलित विकल्प कौन सा है? वो है सी 56 में। 57 में कौन सा है? 57 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट। 57 में भी सी आंसर हो जाएगा। आगे चले महात्मा गांधी आदर्श 58 में। 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर क्या होगा? उसके बाद 59 का आंसर और कमेंट में ज़रूर बता देना सभी स्टूडेंट। तो 50 का आंसर है 59 राजस्थान का कौन सा नगर मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? 59 में आंसर क्या होगा? 59 में आंसर होगा बयाना। 60 के अंदर आंसर होगा 60 वाला क्वेश्चन देखिए महर्षि जाबाली वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आंसर होगा जालोर। और इसके बाद में जो है डीएपी खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? डीएपी जो खाद बनता है उसका सबसे बड़ा कारखाना 61 में चित्तौड़गढ़। इसके बाद में राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक 62 में जो है वो चित्तौड़गढ़ में है कारखाने। आगे चलते हैं 63 में आओ घर में सीखे कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 63 का आंसर वो हुआ कब? ऑप्शन नंबर डी 26 अक्टूबर। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता नहीं है, ये आंसर बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन 64 का, तो इसका आंसर होगा बी। इसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील रहते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना 65 का आंसर होगा 50,000 रुपये। 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा उदयपुर। आगे देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? 67 का ये जो सभी उत्तर हैं ये सही है। आगे देखें एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 68 की। तो 68 की जो सदस्यों की संख्या है वो 16 है। आगे चलें 69 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार, और 69 में जो है इसका आधार है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की नगण्य प्राथमिकता। प्रश्न नंबर 70 आरटी 2009 की धारा 32 आरटी, इसका उत्तर है 3 माह है। कितने माह है? 3 माह। अगला देखें कौन सा कार्य गैर शैक्षणिक 71 का उत्तर बताइए। तो इसके जो कार्य हैं वो उपयुक्त सभी हैं। 72 का उत्तर बताइए। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण, तो 72 का उत्तर है नियम 8। आगे चलें 73 शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता नहीं, तो 73 का उत्तर हो जाएगा भाग 6। आगे 74 आरटी 2009 की धारा 12, तो 74 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित 75 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 में जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो 76 में सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 में कौन सा उत्तर होगा? 77 में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन नीमराणा में नीमराणा में नहीं हुआ था, सीतापुरा जयपुर में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रदेश के महिला अधिकारी का विभाग के द्वारा 78 में सी 2 ग्राम पंचायत। ठीक है, आगे चलते हैं 79 दिसंबर 2022 से तक राजस्थान के कितने कंजर्वेशन रिजर्व थे? तो इसके जो संख्या है वो है 18। कितनी है? 18।
आगे चलते हैं 80 नंबर प्रश्न में नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वां स्थान था राजस्थान का। 81 में जो है वो ऑप्शन पीएम श्री योजना के प्रति कितने स्कूल शामिल किए गए, 716 स्कूल इसमें शामिल किए गए। 72 में देखिए 1 सितंबर 2022 को ये लागू की गई थी। 83 में देखें, 83 में कौन सा ऑप्शन, तो कितने रुपए तक की राशि बढ़ाकर की गई, ये की गई 5 लाख तक की। 84 में देखें, 84 में डॉक्टर महेंद्र बनावत, इसका सही आंसर होगा 85 17 सितंबर 2022। तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा सी, देवेंद्र झाझड़िया। 86 का जो आंसर होगा वो होगा डी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए, इंडियन एयरबेस जोधपुर। 88 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 2 वर्ष का। 89 का जो आंसर होगा वो होगा जुलाई 2022 वाला सी, सॉरी ये इसका आंसर होगा सी, जयपुर, ठीक है। 89 का जो आंसर होगा वो सी, और 90 का जो आंसर होगा दिसंबर में 2022 में कौन सा जिलों में पोटास के भंडार मिले हैं, 90 में ए, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है, हिंदी का प्रश्न आ गया 91। तो शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, तो शुद्ध संधि विच्छेद है संप्लक्षिप्त, संक्षिप्त। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह शुद्ध है, मतलब समास विग्रह आपको बताना है 92 में, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। 93 में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है, और 93 में शुद्ध शब्द जो है ये नरक नहीं होता, नरक होता है, नरक नरक होता है। तो 93 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 93 का उत्तर डी, आनुषंगिक जो है ये जो है बिल्कुल शुद्ध है। आनुषंगिक शब्द क्या है, बिल्कुल सही है। 94 का उत्तर बताइए, 94 का उत्तर होगा बी, कतर ब्योत करना। 95 का उत्तर क्या होगा, 95 का उत्तर ए, दलाल का दीवाना क्या। 96 का उत्तर अर्थबोध विधि, 96 का उत्तर अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि। 97 भाषा का मौखिक, 97 का उत्तर होगा ए, सुनना व बोलना। 98 का उत्तर होगा भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन, 98 का उत्तर होगा सी, चार्ट। 99 का उत्तर होगा सी। 100 का उत्तर बताइए फटाफट से, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, अंधा का प्रयोग। 100 का उत्तर क्या होगा, सी, 101। 101 का उत्तर बताइए जल्दी से, क्या होगा 101 का उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा डिड और गो। यहाँ डिड आएगा और यहाँ जो है वो गो आएगा। आगे चलते हैं 102 में। 102 में ऑप्शन नंबर बी जो है स्विच्ड ऑन, इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं 103 में। 103 में चीयरफुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 में, 104 में तार इनका जो है वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 105 में रोक के आपको देखना है, मेरे टाइम लगता है तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए हमें छोटे से छोटे वीडियो में पूरे प्रश्न करने हैं, इस वजह से मैं कम टाइम लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर टाइम लग रहा है, रोक के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, उसके बाद उत्तर देना है। जो के आंसर आए वो, मतलब जितने नंबर आपके आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट में करें, और आपको किस मॉडल पेपर की और ज़रूरत है वो ज़रूर कमेंट में कर दें। 105 में कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, वो सी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें 106 का उत्तर दीजिए। 106 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ए, डायरेक्ट
मेथड 107 का आंसर दीजिए जल्दी। 108 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलें, 109 में मैथ के क्वेश्चंस आ चुके हैं और मैथ के क्वेश्चंस में जो है 109 का आंसर जो होगा वो होगा 5। सॉल्व करके देख लेना एक बारी। 110 का उत्तर बताइए। 110 में क्या पूछा है आपको, कोण का मान पूछा है, तो इस कोण का मान हो जाएगा 70 डिग्री। आगे चलते हैं 111 में। 111 में जो होगा इसका सॉल्यूशंस के बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा 270। आगे चलते हैं 112 में। 112 में जो इसका आंसर होगा वो होगा संख्या पूर्ण वर्ग हो वह है 3। ठीक है, एक घन का आयतन क्या है, तो 113 में इसका जो आंसर होगा वो होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 114 का आंसर क्या होगा, 114 114 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। आगे चलें 115 में। 115 में थोड़ा सा ये बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अभी अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से इसके ऑप्शंस को देख लीजिए और क्वेश्चंस को देखिए पहले, फिर ऑप्शंस को देखिए रोक के। तो ये देख लीजिए 115 का आंसर क्या होगा। 115 का आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 लगातार जो है वो इसकी कूट है, मतलब। ठीक है, आगे चलें 116 में। चलिए 116 का आंसर क्या होगा। 116 का आंसर बताइए। डी चलचित्र, इसका कौन सी दृश्य सामग्री है, कौन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी इस मूल्यांकन गुणात्मक है। 117 का आंसर जो होगा वो अवलोकन होगा। 118 का आंसर क्या होगा, अम्लीय। 118 के बाद में 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर होगा 40 जूल। 120 का आंसर होगा अपवर्तन। 121 का आंसर होगा ए व बी दोनों, वर्षण और अंडा से। 122 का आंसर होगा लाइसोसोम। 123 का आंसर क्या होगा, 123 का आंसर प्रदर्शन विधि। 124 का आंसर होगा, फटाफट से रोक के देख लीजिए, टेप्रिकॉर्डर। 125 का आंसर होगा अवलोकन। 126 का आंसर क्या होगा, ये महत्व है, इसके कथन दिए हुए हैं, तो 126 का आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3 तीनों सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 127 में। ए 21 अप्रैल 1526 में। सकल राज्य मूल्य 128 28.85%। 129 अनुच्छेद 156। 130 पिडमांट पठार। 131 आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। 132 132 में 1892। 132 के बाद में 133 ए ज्ञान का द्वार। 134 में बी संचयी आलेख। 135 में सी 35 में सी। 136 में बी सीमित रुचियाँ। 137 में बी आवश्यकता। 37 में बी। 138 में 138 का उत्तर बताइए। त्रितंत्र बुद्धि का जो है वो उत्तर क्या होगा, इसका 138 का वो होगा ए गठकीय बुद्धि। 139 में होगा एस्थेनिक प्रकार। 140 में क्या होगा, 140 में अवस्था बतानी है, तो इसकी अवस्था होगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। 141 में क्या होगा, 141 में जो है वो पाड़ या मचान
और 142 में डिस्क्लेसिया, और 142 का उत्तर होगा, वो होगा पठन, पठन प्रकार का विकार। 143 में जो होगा अनुभवात्मक। 144 शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। ऑप्शंस पूरे देख लीजिए, पहले प्रश्न देख लीजिए, अभी ऑप्शंस पूरे देख लीजिए। तो ऑप्शन में 144 में जो है वो आखिरी का जो ऑप्शन है डी, वो बिल्कुल सही है। मतलब इसके बाद में आगे चलते हैं। श्याम घर रहकर अपना पसंदीदा उपन्यास भी पढ़ना चाहता है, इसको पूरा पढ़े। उसके बाद ऑप्शंस देखें, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 145 में उत्तर होगा ए, उपागम। और 146 शिक्षा को समर्पित। 146 में उत्तर होगा सी। 147 में उत्तर होगा बी। 148 में उत्तर होगा लेन का पूर्ण रूप क्या है। लेन का 148 लोकल एरिया नेटवर्क। आईपीओएस का पूरा अर्थ क्या है। 149 का इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। 150 में बताइए प्रचालन तंत्र, इसका सही उत्तर है। ये सभी आपके हो गए। अगर पीडीएफ आपको चाहिए किसी भी कोचिंग की, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, उसके थ्रू डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे इसको वीडियो को शेयर कीजिए, इससे कई सारे वीडियोज़ आएंगे और सारे पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे।